जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड का 51वां अध्याय बानासुर आख्यान सुना रही हूँ। सुनिए। व्यास जी बोले, संत कुमार जी, अब कृपया कर आप मुझे वह कथा सुनाइए जिसमें शिव जी ने बानासुर को गणपति पद प्रदान किया था। संत कुमार जी बोले, इस चरित्र में महाप्रभु शंकर जी की बानासुर पर कृपा भी और भगवान शिव का कृष्ण जी के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिव लीला युक्त उस सुंदर इतिहास को श्रवण करो। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके हैं। उनके पुत्र महामुनिन कश्यप जी ब्रह्मा के बड़े भक्त और सृष्टि के बनाने वाले हुए। उन कश्यप मुनि के सुशील टेहरे स्त्रियां थी जो दक्ष की कन्याएं थी। उसमें सबसे बड़ी दिति के दैत्य और शेष कन्याओं से चराचर सहित सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब बड़ी स्त्री दिति से बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यपु और छोटा हिरण्याक्ष नामक उसके 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्यकश्यपु को 12 अनुव्याहद, संव्याहद और प्रहलाद नाम के ये 4 पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का भक्त हुआ, जिसे नाश करने में कोई भी दैत्य सफल न हो सका। उस प्रहलाद का पुत्र विलोचना बहुत दानी था कि उसने ब्राह्मण रूप इंद्र के मांगने पर अपना सिर काट कर दे दिया। फिर उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी हुआ, जिसने वामन अवतारी भगवान विष्णु के मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी का दान कर दिया। उसी बलि का औरस पुत्र बड़ा ही माननीय और दाता, बुद्धिमान, सत्यवक्ता, जिसने अपने बल से तीनों लोकों के राजाओं को जीतकर शोणित नाम वाली नगरी बसा वहां रह राज्य करना आरंभ किया। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं के वाग से तांडव नृत्य कर शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उस पर दया दृष्टि की, वरदान देने आए। बलि पुत्र बानासुर ने परमेश्वर शंकर जी को भक्ति से प्रणाम कर उन्हें उनके गण सहित अपने पास निवास करने का वर मांगा। भक्त वत्सल शंकर जी उसे यह वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसके पास निवास करने लगे। एक समय शिव जी ने उस शोणितपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवताओं तथा दैत्यों सहित क्रीड़ा आरंभ की, जिसमें गंधर्वों और अप्सराओं ने नृत्य गान किया और मुनियों ने आकर शिव जी को प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति से जय जयकार की बड़ी प्रसन्नता प्राप्त कर शिव जी ने पार्वती को बुलाने गण को भेजा। पार्वती आई और चित्रलेखा का सब भाव जान लिया। तब गिरजा ने चित्रलेखा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो तू इसी कार्तिक मास से ऋतु धर्म वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुम सोती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा तो
तू उसकी स्त्री होगी। उससे ऐसा कह देवी पार्वती शिव के पास जा क्रीड़ा करने लगी। तत्पश्चात शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 51वां अध्याय समाप्तम। 52वां अध्याय उषा चरित्र वर्णन। सुनिए। संत कुमार जी बोले, एक समय प्रारब्ध दोष से गर्वित बानासुर ने जब तांडव नृत्य करके शिव जी को संतुष्ट किया तो वह पार्वती सहित शिव जी को प्रसन्न हुआ। जानकर कंधों को झुका हाथ जोड़ बोला कि महादेव जी, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बली हुआ हूँ। आपने जो मुझे यह 1000 भुजाएं दी है, इन्हें मैं लेकर क्या करूं? युद्ध के बिना इस पर्वत के समान भुजाओं से क्या लाभ है? मैं जब इन पुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने दिग्गजों से युद्ध करने की इच्छा से गया या पर्वतों को चूर्ण करने की इच्छा से गया तो वे डर से भाग गए। मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, नृत्य सबको जीत लिया है। अब आप ही एक ऐसे हैं जिससे कोई जीत नहीं सकता। अतएव आप मुझे उस युद्ध का समय बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं शत्रुओं के अस्त्रों से जर्जरीभूत हो और यह शस्त्र बाहु शत्रुओं के हाथ से गिरे और शत्रुओं को गिरावे, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो। संत कुमार जी कहते हैं, यह सुन शिव जी क्रोध हो बोले, अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्त बलि के कुल में उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करना उचित नहीं है। तू शीघ्र ही इस अहंकार की शांति पावेगा। फिर तेरी यह पर्वताकार भुजाएं मदार की लकड़ी के समान कट कर पृथ्वी में गिरेगी। तब तेरी स्थापित शास्त्रशाला में वायु का उत्पात होगा। तब जानना कि तेरा भयंकर समय आ गया है। यह सुन बानासुर ने दिव्य पुष्पों से शिव जी की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया और पुण्य अपने घर आया। फिर कुंभांड से सब वृत्तांत कहे उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। तब समय पर देव योग बानासुर अपनी ध्वजा को स्वयं भंग हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। उसकी समस्त सेना उसके साथ हुई। वह देखने लगा कि मुझसे कौन रंग प्रंगत योद्धा कहाँ से युद्ध करने आवेगा। भला ऐसा कौन है जो मेरी इन 1000 भुजाओं को आग के काष्ठ के समान काटेगा। इसी समय शिव प्रेरित काल वहां आ पहुंचा, जहां बानासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए खड़ी थी। वैशाख का महीना था, जब वह रात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव से प्राप्त गुप्त अंतपुर में सो रही थी। तब दिव्य माया के वशीभूत तथा अनाथ के समान सोती हुई कन्या के पास पार्वती जी के भेजे हुए कृष्ण के पुत्र ने जाकर उनके साथ बलात्कार से संभोग किया और पुण्य द्वारिका में चला गया। तब अपने को दूषित हुआ जान वह अपनी सखियों को कुवाक्य कह कर शरीर त्यागने चली। इस पर कुम्हाड़ पुत्री चित्रलेखा ने जो उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई तो वह फिर अपने उसी लुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लग गई।
चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और ऐशवादिकों का चित्र खींचा। मनुष्यों में उत्तम आनक, दुंदुभि, राम, कृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो नीचे मुख कर मन में बहुत ही प्रसन्न हो गई तथा चित्रलेखा को बतला दिया कि इस पुरुष ने रात्रि में मेरे मन को चुराया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश कह, कुल आदि का वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर बानासुर की पुत्री मुग्ध हो गई। वह अपनी सखी से उसके पाने की उत्कंठा प्रकट करने लगी और बोली, चाहे जैसे भी हो तुम उसको यहाँ लाकर मुझे सुखी करो। मंत्री कन्या चित्रलेखा विषमत हो उसे लाने का विचार करने लगी। उसमें मन के समान गमन करने की शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को वह योगिनी द्वारिका पहुंची। चित्रलेखा तामस योग से अंधकार कर उसकी सैया उठा सिर पर रख क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषा आश्चर्यचकित हो उससे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु जो ही उसने क्रीड़ा करना आरंभ किया कि त्यों ही उसकी जानकारी सबको हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने इसकी सूचना बानासुर को दी। कन्या को दूषण सुन बानासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। 52वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 53वां अध्याय बानासुर युद्ध तथा उषा विहार। सुनिए। संत कुमार जी बोले, तब क्रोध बानासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा, जो शरीर से सुंदर एवं लीला युक्त अपनी पूर्व अवस्था में स्थित था। तब क्रोध से व्याकुल और युद्ध में निपुण दैत्य ने अनिरुद्ध को दुष्ट और मूर्ख कहकर युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तूने मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया। उसने अपनी 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांध लाओ। तब इस प्रकार शत्रु की सेना को गरजती हुई देखकर अनिरुद्ध ने अंतपुर के द्वार पर स्थित विकट परिधि को हाथ में उठा लिया और काल के समान उषा के गृह से निकल वहां आए। बानासुर के सेवकों को मार उषा के पास अंतपुर में लौट गया। फिर बानासुर ने अपने युद्ध प्रवीण कुंभांड को बुला अनिरुद्ध से युद्ध करने भेजा, परंतु अनिरुद्ध तो शिवजी से सर्वथा हो रक्षित था, जिससे उसने फिर बानासुर के हाथी, घोड़े, रथों और इस प्रकार सहस्त्र 10,000 सेना को मार उसका संहार कर दिया। इसी पर बानासुर स्वयं घोड़े पर बैठकर उससे युद्ध करने आया और कपट युद्ध किया। बानासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम्हें क्रोध न करना चाहिए। यह आकाशवाणी सुन बानासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतपुर में जाकर उत्तमोत्तम मदपान कर अनिरुद्ध को बंद करा दिया। फिर प्रिया के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ़ रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट हो उसके पिंजरे को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव शक्ति से छूट
बानासुर की कन्या के पास गया। वह पानी में पदार्थों का पान कर सुखी हुआ। 53वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 54वां अध्याय कृष्णादि युद्ध वर्णन, ये आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाएं। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।